बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में जो लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी भी जो आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स लिस्ट जिसमें से प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो तमाम प्रैक्टिकल्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में लॉजिक गेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके लॉजिक गेट्स जो हैं वो 5 किस्म के हैं: एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। ये गेट क्या होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन एंड गेट। हम एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट की डेफिनेशन क्या है? तो एंड गेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एंड गेट आउटपुट विल बी 1 ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, फॉर एनी अदर केस आउटपुट विल बी 0। ये बेसिकली एंड गेट की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? एंड गेट में आपको मालूम है कि जो आपने बुक में पढ़ा है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट होती है। तो डेफिनेशन में ये कहा गया है कि आउटपुट सिर्फ उस सूरत में 1 होगी जब तमाम इनपुट्स 1 होंगी, बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 0 आएगी। यानी कि जब इनपुट्स 1 होंगी, तमाम इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज 0 आएगा। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है ड्रा सिंबल फॉर एंड गेट। मैं ये आपको एंड पे बताऊंगा कि ये जो डेफिनेशन है ये कैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ड्रा सिंबल फॉर एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल आपने ड्रॉ करना है जिसमें ए बी इनपुट हैं और वाई इसमें आउटपुट है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर एंड गेट। एंड गेट के लिए जो बूलियन इक्वेशन है वो आपने लिखनी है। तो एंड गेट के लिए इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए डॉट बी। इसमें y आउटपुट है, a और b इनपुट हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी? एंड गेट की। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन एंड गेट से रिलेटेड है कि ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें। तो ट्रुथ टेबल एंड गेट का आपने ड्रॉ करना है इसी इक्वेशन के मुताबिक a डॉट बी, यानी कि a b से मल्टीप्लाई होगा। तो a इनपुट और b इनपुट, a में आपने क्या लिख देना है 0 0 1 1 और b में 0 1 0 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें 0 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0, 1 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1। तो इस तरीके से ये इसका ट्रुथ टेबल बना दिया एंड गेट का। पेपर में आपको कोई सी भी 2 इनपुट्स दे के तीसरी आउटपुट पूछी जा सकती है, वो ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ये इसी ट्रुथ टेबल की मदद से बनाई जाती है। इसमें क्या कहा गया है कि आउटपुट विल बी 1 ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर 1। आउटपुट 1 उस सूरत में होगी जब तमाम इनपुट्स 1 होंगी, बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 0 होगी। यही डेफिनेशन में लिखा गया है। तो इस तरीके से एंड गेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो दूसरा गेट है वो और गेट है। तो और गेट से रिलेटेड डिफाइन और गेट। और गेट की डेफिनेशन लिख देनी है। और गेट जो है वो एंड गेट से मुख्तलिफ होता है। और गेट में आउटपुट उस सूरत हाल में 0 होती है जब तमाम इनपुट्स 0 हों, बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 1 होती है। आउटपुट 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो आउटपुट 0 उस सूरत हाल में होगी जब तमाम इनपुट्स 0 होंगी। कोई एक भी इनपुट 1 हो गई तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ड्रा सिंबल फॉर और गेट। और गेट का सिंबल ड्रॉ करना है। तो और गेट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें a और b इनपुट हैं और y आउटपुट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राइट इक्वेशन फॉर और गेट। और गेट के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो और गेट की इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस b है, यानी कि इसमें इनपुट्स जो भी दें वो ऐड हो जाती हैं। ड्रा ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। और गेट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 इनपुट्स हैं जिस तरह के एंड गेट में थी। एंड इनपुट्स जो हैं एंड और नैंड नॉर गेट्स के लिए सेम रहती हैं। तो ये 0 0 1 1, b के लिए 0 1 0 1। अब इस पे ये इक्वेशन अप्लाई करें। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1, यहां पे 1 लिखा है। 2 इस वजह से नहीं लिखते कि बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 में जो लॉजिक गेट्स हैं सिर्फ 0 1 पे काम करते हैं। तो 0 और 1 में जो 1 है वो मैक्सिमम वैल्यू है।
तो 1 + 1 ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी जहां पे 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉट गेट। अब उन दो गेट्स के बाद तीसरा गेट है नॉट गेट। तो नॉट गेट की डेफिनेशन क्या है? नॉट गेट में एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है और ये इनवर्स होते हैं। ठीक है, इसको इनवर्स गेट भी कहते हैं। इनवर्स इस वजह से कि इसको जो इनपुट दे दी जाए वो उसको इनवर्स कर देता है, यानी कि अगर इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 देगा और अगर हम इनपुट 1 दे दें तो आउटपुट 0 कर देगा। दूसरा क्वेश्चन है ड्रा सिंबल फॉर नॉट गेट। अब नॉट गेट के सिंबल की बात की जाए तो ये नॉट गेट का सिंबल है जिसमें इनपुट A है और Y आउटपुट है। राइट इक्वेशन फॉर नॉट गेट। नॉट गेट की इक्वेशन क्या है? Y = A बार। A के ऊपर ये बार है। ठीक है, बार का मतलब ये इनपुट को इनवर्स कर देगा। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 देगा और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 देगा। इसके ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो जो ट्रुथ टेबल है नॉट गेट का उसमें एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। पहले जो दो गेट हमने देखे वो क्या थे? वो उसमें 4 इनपुट थी, 2 इनपुट्स थी A और B, जिसकी वजह से A के हमने 4 लिए थे और B के 4 और आउटपुट हमने लिखा था, लेकिन इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होती है। तो एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगी और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गेट है कौन सा? नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो एंड गेट का ऑपोजिट होता है। नैंड गेट में क्या होता है? आउटपुट 0 उस सूरत-हाल में होगी जब तमाम इनपुट्स 1 होंगी। अगर एक भी इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट 1 हो जाएगी। ड्रा सिंबल फॉर नैंड गेट। नैंड गेट के सिंबल की बात की जाए तो बिल्कुल एंड गेट बना के एंड गेट के आगे ये बबल ड्रॉ कर देना है। ये हमें नैंड गेट का सिंबल देगा। A और B इसमें इनपुट होंगे और Y आउटपुट होगा। इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? एंड गेट के लिए Y = A.B थी, तो A B के ऊपर बार लगा देना है, यानी कि Y = A.B का बार। ये हमारे पास नैंड गेट की इक्वेशन आ जाती है। नैंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने का कहा जाए तो ये इसकी आउटपुट से सेम हो जाती हैं। इनपुट एंड गेट वाली हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। आउटपुट कैसे चेंज हुई? जहां पे 0 थे वहां पे 1 लिख दिए और जहां पे 1 था वहां पे 0 लिख दिया, तो ये नैंड गेट बन गया। इसके बाद जो लास्ट गेट आपका इंक्लूड किया गया है वो नॉर गेट है। नॉर गेट को कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर गेट और गेट का ऑपोजिट है। इस केस में आउटपुट 1 उस वक्त होती है जब तमाम इनपुट्स 0 हों। अगर एक ही इनपुट 1 हो, एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट 0 हो जाएगी। नॉर गेट का सिंबल क्या है? वही और गेट का सिंबल बना के उसके आगे बबल लगा देना है। ये और गेट का सिंबल था, इसके आगे ये बबल लगा दिया तो ये नॉर गेट का सिंबल बन गया जिसमें A और B इनपुट हैं और Y आउटपुट है। इक्वेशन क्या है नॉर गेट की? नॉर गेट की इक्वेशन Y = A + B का बार है। Y = A + B और गेट के लिए था तो A + B का बार नॉर गेट के लिए है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है ड्रा ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। नॉर गेट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है तो ये और गेट का ऑपोजिट होगा। इनपुट से सेम रहेंगी, जो आउटपुट है जहां पे 0 था वहां पे 1 लिख दिया और जहां पे 1 थे वहां पे 0 लिख दिए। तो इस तरीके से आपने ये लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में आ सकते हैं, या इंडिविजुअली कोई एक इनपुट दे के आउटपुट पूछी जा सकती है या आउटपुट दे के उसकी इनपुट्स पूछी जा सकती हैं किसी भी गेट से रिलेटेड। तो ये 4 चीजें, गेट की डेफिनेशन, उसका सिंबल, उसकी इक्वेशन और उसका ट्रुथ टेबल आपको आना चाहिए। तो यहां तक हमारे पास आज का प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट था। मजीद किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, पास्ट पेपर्स या लेक्चर्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।